हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई कथा में आप सभी का स्वागत है। शिव जी की ही श्रृंखला में पिछली बार हमने शिव जी की बारात निकाली थी और फिर शिव और पार्वती के सुंदर विवाह का हमने नरेशन सुना था। बहुत ही सुंदर कथा है। अब जिस कारणवश शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तारकासुर को वध करने के लिए उनका पुत्र होना आवश्यक था। उसी पुत्र के जन्म की एक बहुत ही अद्भुत कथा है। और ये कथा हम आज सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार शिव जी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ था। और फिर अगली बार हम तारकासुर के वध की कथा सुनेंगे। हम जानते हैं कि शिव पार्वती के दो पुत्र थे, एक गणेश जी और एक कार्तिकेय। परंतु कार्तिकेय की जो जन्म की कथा, उनका नाम कार्तिकेय क्यों पड़ा, इसका बहुत ही अद्भुत कथा है। इसके बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ दो चटपटी बहुत सुंदर कथाएं सुनाने वाली हूँ मैं आपको शिव और पार्वती जी की। बहुत ही सुंदर, शिव पार्वती के विवाह से एक रिलेटेड, और उसके बाद उनके विवाह के बाद की एक बहुत लोक कथा है। मेरे ख्याल से मैंने सुना कि ऐसे रुद्र संहिता में आती है, बट बहुत ही सुंदर कथा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो गया। महाशिवरात्रि के दिन नहीं हुआ। रुद्र संहिता में लिखा है कि ये जो इनका विवाह था, ये मार्ग शीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुआ था, जब रोहिणी नक्षत्र था, सोमवार का दिन था, और सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में था। तो इस प्रकार मार्ग शीर्ष इज क्लोज टू नवंबर एंड दिसंबर बिगनिंग का जो महीना है, उस समय इनका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। हमने विवाह की कथा सुनी है पिछली बार। अब एक कथा ऐसी आती है कि जब हिमालय पर्वत उन जब विवाह हो रहा था, तो हिमालय के मन में आया कि मुझे बहुत बड़ा भंडारा करना है। उन्होंने दिया भी था, हमने सुना कि किस प्रकार उन्होंने सबका आवभगत किया और सबको बिठाया और बहुत सुंदर भोजन करवाया। परंतु एक कथा ये है कि उनके मन में कहीं पर थोड़ा सा एक ईगो, थोड़ा सा एक घमंड जैसा आ गया। और ये उनके जो ससुर जी थे, होने वाले शिव जी, उनको रियलाइज हो गया, कि एहसास हो गया कि इनको थोड़ा घमंड आ गया कि अरे, मैं बहुत बड़ा भंडारा करूंगा और देखो मेरे जैसी मुझ जैसा करने में विवाह जो मैं करूंगा, उस प्रकार का विवाह कभी नहीं हुआ होगा। इस प्रकार का जो भोजन है वो कभी किसी ने नहीं खाया होगा। अब शिव जी की जो बारात थी, इतनी लंबी चौड़ी, करोड़ों गण बारात के अंदर, करोड़ों, मतलब हर तरह के जो बटालियन है, भूतों, हाँ। भूत पिशाच यक्ष डाकिनी शाकिनी, सारे ग्रह, सारे देवता, सबके सब वहां पर थे। करोड़ों की बहुत लंबी चौड़ी बारात थी। उसमें शनि देव भी थे। यह बहुत सुंदर कथा है। तो शनि देव का जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी जो क्षुधा है, उनकी भूख जो है, वो कभी शांत नहीं होती। तो तब शिव जी ने शनि देव को भेजा, उनकी भूख थोड़ी और बढ़ा दी, और शनि देव ने 5 वर्ष के बालक का रूप धरा। और फिर वो सीधा गए, भूख के मारे तड़पते हुए गए वहां पर अंदर रसोइये के पास, और बोलने लगे, हिमालय के पास गए, बोले बहुत जोर से भूख लग रही है। हिमालय बहुत खुश हुआ, और हिमालय पार्वती जी के पिता, उन्होंने अपने रसोइये को बुलाया, इस बच्चे को जरा भूख लगी है, ले जाओ अंदर, ले जाके जो इस बच्चे को खाना है, और अच्छे से भर पेट इसको सारे पकवान खिलाओ। अब वो बच्चे को अंदर ले गए और बिठाया, बोले क्या लाए महाराज जी आपके लिए, बच्चा बोलो। तो शनिदेव बोले कि मैं एक शर्त पे खाऊंगा, कि कोई भी यहाँ पर मुझे परेशान नहीं करेगा, मुझे खाते हुए कोई नहीं देखेगा। आप जो भी सामग्री है ना, सब यहाँ रख दो, मैं खाते हुए मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं अपने आप खाऊंगा। शनिदेव खाते गए खाते के जितना पका हुआ भोजन था, वो सारा का सारा शनिदेव ने भोजन समाप्त कर लिया।
पूरा का पूरा भोजन खा लिया। उसके बाद उनको भूख लग रही थी और वो सीधा उठ के गए किचन के अंदर। रसोई घर में हमने डिस्क्रिप्शन किया था कि किस प्रकार से सारा घी, तेल, आलू, जो भी रॉ सामान, मसाले जितने मंगवाए गए थे, पूरी तैयारी की गई थी ना शादी की, विवाह की, कि भाई इतना बड़ा बारात आने वाली है तो सारा रसोई घर फुल स्टॉक्ड। वो पूरे के पूरे फुल्ली स्टॉक्ड रसोई घर के अंदर जाकर और उन्होंने सारे के सारे कच्चे मसाले, घी, जितना था, जो भी था, वो सब का सब सफाचट सब खा गए शनिदेव। और फिर उसके बाद डकार मार के बाहर आ गए। 5 साल के बालक थे, आ गए और फिर से बारात में डांस करना शुरू कर दिया। तो इधर जो और रसोइयों को बुलाया गया कि चलो पहला वाला तो भोजन समाप्त हो गया, नेक्स्ट लॉट खाना बनाने का शुरू किया जाए। जब रसोई आए किचन के अंदर तो देखते क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। किस चीज से खाना बनाए? कुछ भी नहीं है, कोई जरा इतना भी सामान, नमक भी नहीं। तो तुरंत भागे हुए गए हिमालय के पास में और बोलने लगे, महाराज महाराज, ये तो गजब हो गया कि सारा का सारा सब समाप्त। तो बोले ऐसे कैसे? बोले वो जो छोटा बच्चा था ना वो सब खा गया। तब हिमालय पर्वत को समझ आ गई कि ये सारा का सारा खेल इसलिए किया है, मेरे ही दामाद ने किया है जरूर, क्योंकि मुझे अपने ही उस पर घमंड आ गया था, अपने पावर के ऊपर, कि मैं इतने बड़ी बाराती को मैं जो खाना खिलाने जा रहा हूँ, मुझ जैसी शादी, मुझ जैसा खाना भोजन कोई नहीं खिला सकता। और इस घमंड को तोड़ने के लिए उन्होंने ये उपाय किया। तो जो शिव जी थे, उनको भी प्रसन्नता हुई, पर हिमालय का जो घमंड था, हर एक जहाँ हमेशा जो भगवान है ना, वो अपने भक्तों को सीधा जमीन पर लाने की कोशिश करते हैं। हमने नारद जी की भी कथा सुनी थी कि किस प्रकार जब उनको थोड़ा सा भी लेश मात्र भी घमंड आ गया था, तब विष्णु भगवान ने किस प्रकार लीला की थी और नारद जी के जो घमंड को है वो तोड़ दिया था। क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जो ईगो प्रॉब्लम है ये उनके और उनके भक्त के बीच में कोई दीवार खड़ी करे। इसीलिए हिमालय पर्वत में भी जो इतना थोड़ा सा जो उनका अहंकार जाग उठा था, उसको उन्होंने इस प्रकार प्रेम से भंग कर दिया। और फिर जब सब खत्म हो गया, पता चल गया, तब पार्वती जी आई। और पार्वती जी ने कहा वो तो अन्नपूर्णा है। तो उन्होंने कहा पिताजी आप जरा भी चिंता ना कीजिए, मैं अपनी शक्ति से सब कुछ एकदम यूं चुटकियों में सुलझा, सॉल्व कर दूंगी, प्रॉब्लम को सुलझा दूंगी। और तब अन्नपूर्णा देवी पार्वती जी ने वहां पर पूरे भंडारे का प्रयोजन जो था वो अपने हाथ में ले लिया और फुल्ली इक्विप कर दिया किचन को। और इस प्रकार बाद में सारे के सारे बारातियों को बहुत बढ़िया और उम्दा भोजन खिलाया गया। तो ये एक सुंदर सी कथा जो है, लोक कथा मैंने कहीं सुनी है, तो मैं उसके बारे में आज सुना रही थी। एक और, अब शिव पार्वती का विवाह तो हो गया। शिव जी अपनी सुंदर सी पत्नी को लेकर अपने बैल पर बिठाकर और कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इतने सुंदर महलों में पली बड़ी जो पार्वती जी हैं, और उनको जब ले गए तो ले जाने के बाद में वहां पर वो खुले आसमान के नीचे, कैलाश पर्वत में तारों की छांव में, पेड़ के नीचे कहीं पर, और वहां बैठ गए। कोई महल नहीं, कोई घर नहीं, नथिंग, क्योंकि शिव जी तो बैरागी है। अब वहां पर कुछ समय के बाद में सारे उन्होंने रिसेप्शन दिया। ये तो मैंने बताया ही था पिछली बार कि किस प्रकार सारे देवता जो बारात में आए थे उनको शिव जी ने अपनी ओर से सारा एक भोजन करवाया और खा पी के सब उनको गिफ्ट देकर और सब चले गए। उसके बाद जब शिव पार्वती वहीं पर थे तो काफी समय तक कभी कोई ऋषि मिलने आते थे, कभी कोई साधु सन्यासी बहुत सारे आ जाते थे, कभी देवताओं का झुंड आ जाता था, ऋषियों का झुंड आ जाता था। और जब जब कोई आता था तब पार्वती जी बड़े प्रेम से उनको सबको भोजन का प्रबंध करके उनको भोजन कराती थी। अन्नपूर्णा माता है, जिस प्रकार मैंने कहा अभी, करवाती थी। अब धीरे धीरे लोगों का आगमन आवागमन जो है बढ़ता गया। पहले एक दो आते थे, सबको लगा अरे माता इतने प्रेम से प्रसाद पवाती है तो हमें और जाना चाहिए। तो ज्यादा ज्यादा बढ़ती में बहुत ज्यादा भक्तगण, गणों के फैमिली सब आने लग गई उनके वहां पर। तब पार्वती जी ने कहा एक बार शिव जी से कि ये देखिए, यहाँ तो जगह भी नहीं है, कहाँ बैठ के परोसे? अच्छा लगता है क्या कि कोई मेहमान आए तो ऐसी खुली हवा के नीचे, खुले आसमान के नीचे सबको बिठा के और सबको कराए? आज कोई भी मेहमान आता है तो हम उनके लिए कुर्सी सोफा कुछ अरेंज करते हैं। तो ऐसे ही पार्वती जी को भी लगा कि ऐसे कहाँ मैं उनको पत्थरों के ऊपर यहाँ वहां कहाँ बिठाऊं? आप थोड़ा सा कुछ सोचिए, आप गृहस्थी है, कुछ अच्छी सी जगह पर उनको इनवाइट करना चाहिए। तो शिव जी ने एक सुवर्ण महल एकदम अपनी शक्ति से वहां पर प्रकट किया। सोने के महल में वो रहने लग गए, एकदम अद्वितीय महल
बहुत सुंदर उसका फिर गृह प्रवेश करवाया। और गृह प्रवेश की पूजा के बाद सब भक्तों को, जितने सब आए थे, सबको भोजन का भी प्रबंध किया, और भोजन के बाद सबको दान दक्षिणा दी। तो जब दान दक्षिणा दी जाती है तो सारे ब्राह्मण आ जाते हैं। ब्राह्मणों को, किसी को गाय, किसी को कुछ और, किसी को हीरे जवाहरात, इस प्रकार दान देते गए देते गए देते गए। तब एक ब्राह्मण आया, और एक ब्राह्मण ने शिव जी से बोला कि हे प्रभु, आप भोलेनाथ हो। बोले, बोलिए क्या चाहिए आपको। तो बोले, बस जो चाहिए वो आप दोगे ना। तो शिव जी ने कहा कि आज तो हम इतने प्रसन्न हैं कि जो मांगोगे वो सब देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा करिए, आपने जो ये सुंदर महल बनाया है वो मुझे दे दीजिए। तो शिव जी ने बिना सोचे समझे आचमन किया अपने हाथ में, और फिर उसके बाद में मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ के, और वो पूरा का पूरा जो महल उन्होंने सुवर्ण का महल बनाया था पार्वती जी के लिए, वो पूरा का पूरा महल ब्राह्मण को दान कर दिया। और फिर से आ गए सड़क पर, नॉट सड़क पर, कैलाश पर्वत पर, फिर से कंदराओं में, गुफाओं में, और फिर वही खुली छत के नीचे, आसमान के छत के नीचे, तारों की छांव में फिर से शिव जी फिर वही तपस्या करते, और पार्वती जी फिर उनकी सेवा करती और आने वाले भक्तों को प्रसाद खिलाती। तो शिव जी जो है वो हमारे एकदम भोलेनाथ है। और भोलेनाथ के अलावा क्या है, सबसे बड़े वैरागी हैं। जो जब विवाह होता है तो विवाह संस्कार तन मन बुद्धि और विचार का मेल है, मिलन होता है। और इसी प्रकार शिव जी और पार्वती जी का भी इसी प्रकार मिलन हुआ। परंतु शिव जी इतने वैरागी हैं कि वैराग के साथ साथ उन्होंने गृहस्थियों को ये सिखाया कि केवल वैरागी होना ही जरूरी नहीं है, और पूर्ण नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीट कि आप फुल्ली डिटैच्ड हो जाओ, क्योंकि जो वैरागी होता है उसको भी अपने वैराग्य के ऊपर भी कभी कभी घमंड हो सकता है। इसीलिए वे विरक्ति और आसक्ति साथ में चलते हैं। विरक्ति सारी भौतिक चीजों से, और आसक्ति केवल भगवान से। तो जब आप विरक्त होकर इस जीवन में जीते हो, साथ साथ अपने आप को, आपको भगवान से आसक्त करना पड़ेगा। मतलब दुनियादारी से थोड़ा सा विमुख होकर, मतलब विमुख नहीं, डिटैच होकर, लेकिन अटैच टू गॉड। अटैच योर सेल्फ टू द लॉर्ड, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कार्य करते हो वो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट से करें कि जो भी मैं कर रहा हूं वो भगवान आपके ही लिए कर रहा हूं। सारे के सारे में जो मेरे जो कर्म है वो सब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। तो दिस इज निष्काम कर्म योग जो भगवत गीता में बताया गया है। बट बेसिकली ऑल्सो विरक्ति और आसक्ति साथ में चलनी चाहिए। डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली एंड एवरीबडी एल्स, बट अटैचमेंट टू द लॉर्ड, कि ये परिवार जो है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं काम जो भी कर रहा हूँ, वो सब प्रभु आपका है। इसलिए मेरी आसक्ति आपसे है। इसलिए आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, आपके सेवा करने वाला हर व्यक्ति जो है, उसकी सेवा करना मेरा धर्म है और मेरा कर्म है। इस प्रकार से जीवन जीने का जो तरीका है वो शिव जी ने हमें सिखाया है, कि वो बार बार वैरागी के रूप में भगवान की भक्ति में मग्न होकर, और वो चले जाते हैं, और उससे उनके हृदय की करुणा भी बढ़ती है। अब बैक टू द वेडिंग। अब विवाह तो हो गया। विवाह किस लिए हुआ था? विवाह इसलिए हुआ था ताकि शिव पार्वती का जो पुत्र हो, वो जब पैदा होगा, उसी पुत्र से ताड़कासुर का वध होगा। जिस ताड़कासुर के प्रकोप से सारे के सारे देवता बहुत पीड़ित थे। अब शिव जी और पार्वती जी, अब ये हम शिव पुराण से ही वापस पढ़ रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है कि विवाह होने के बाद में शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चले गए, और उसके बाद वो अलग अलग कंदराओं में अपनी पत्नी को लेकर और एकांत में उन्होंने कई वर्षों तक विहार किया है। सारे के सारे गण अलग थे, एंड ही वॉज इन सेक्लूजन विद हिज वाइफ। कई वर्ष हो गए, कई साल हो गए। अब देवता सोचने लगे कि विवाह तो हो गया, पर अभी तक उनका कोई पुत्र ही नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी है। विवाह होने के बाद में जो सॉल्व होना चाहिए था वो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं धरी है। तो तब उन्होंने, सबने सोचा कि हमें जाकर और शिव जी से बात करनी चाहिए। तो सारे के सारे देवता जो है वो डरे हुए भी थे, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कहीं पर कि अगर कोई रति में है, अपनी पत्नी के साथ एकांत में है, तो उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। तो वो भी डरते हुए भी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक था, सारे के सारे देवता मिलकर और शिव जी की प्रार्थना करने के लिए, शिव जी को याद दिलाने के लिए कि प्रभु पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए, अब आप आइए। उनसे मिलने के लिए सबके सब
वहां पर पहुंचे जहां पर गण थे। गणों ने कहा कि शिव जी और पार्वती जी तो फलानी गुफा में वहां एकांत में विहार कर रहे हैं। अब आपस में सब मशवरा करके उस गुफा के बाहर वहां पहुंच गए। तब उन्होंने सोचा और तब उनको रियलाइज हुआ कि यदि शिव जी और पार्वती जी का कोई भी पुत्र होता है तो वो उस पुत्र को ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस पुत्र को सहन कर सके, उसको केपेबल ऑफ टेकिंग केयर, या फिर मतलब नॉट उसको हैंडल कर सके। क्योंकि शिव जी का तेज और जो पार्वती जी है वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। तो शिव जी के तेज को और शक्ति स्वरूपा की शक्ति को, दोनों को जब मिलन होगा दोनों का, तो उससे यदि जो बालक उत्पन्न होगा उस बालक को ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हैंडल कर सकेगा। कोई भी हैंडल नहीं कर सकेगा और सब ध्वंस हो जाएगा। तो वो उस वक्त ये सोचकर भी घबरा गए कि कैसे करेंगे। तब उन्होंने तुरंत बाहर खड़े होकर गुफा के बाहर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और तब शिव जी बाहर आए। शिव जी जब बाहर आए तब देवताओं ने उनको कहा कि हालांकि हम आए थे आपसे ये प्रार्थना करने के लिए कि आपका पुत्र की आवश्यकता है, कि जब आपका पुत्र होगा, आपका और शिव जी का और पार्वती जी का विवाह जो हुआ है उस पुत्र से ही ताड़कासुर का वध हो पाएगा। परंतु हमें ये एहसास भी हो रहा है कि आप दोनों की शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, आपका वीर्य, आपका तेज और उनकी शक्ति स्वरूपा का जो शक्ति है, कि उसका जो बच्चा है वो ये ब्रह्मांड सहन नहीं कर पाएगा उसके तेज को। तो इसलिए, पर अब आप ही उपाय बताइए कि क्या किया जाए, क्योंकि पुत्र तो चाहिए। तो शिव जी ने उस वक्त मुस्कुरा मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, मैं अपने तेज को यहीं पर स्खलित करता हूं, मैं अपने वीर्य को यहीं पर स्खलित करता हूं पृथ्वी पर, और तब यू हैंडल इट, आप देखो तुम्हें क्या करना है। तब उसी वक्त इमिडिएटली शिव जी ने अपने तेज को वहीं पर पृथ्वी पर, धरती पर स्खलित कर दिया, जो कि ऐसा लिखा है पूरे ग्रंथ के अंदर। बहुत ही अद्भुत कथा है कि अग्निदेव ने एक हंस का रूप लिया और हंस का रूप लेकर उनके तेज को, उनके वीर्य को अपनी चोंच में भर लिया। उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद पार्वती जी वहां पर आई। और पार्वती जी बहुत रोष में थी, बहुत क्रोध में थी। और पार्वती जी ने सारा क्रोध जो था वो पूरा का पूरा सब देवताओं के ऊपर उड़ेल दिया। सब, वो बहुत क्रोधित थी इसलिए कि उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम लोग सब के सब स्वार्थी हो, सब अपने मतलब की बात कर रहे हो। ये जो शिव जी का तेज है, जिससे मुझे गर्भवती होना चाहिए था और जो जिससे मेरा पुत्र पैदा करता, तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको यूं ही व्यर्थ करवा दिया, सब वेस्ट कर दिया है। मैं आप सबको श्राप देती हूँ क्योंकि तुम लोग केवल अपने बारे में सोचते हो। मैं सारे के सारे देवताओं को श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुम लोगों ने मुझे पुत्रहीन बना दिया, मुझे माता बनने से इस प्रकार रोका है, इसी प्रकार तुम सब की जो पत्नियां हैं, वो सबसे पहले तो कोई भी देवता कभी सुखी नहीं रह पाएगा, और सबकी जो पत्नियां हैं वो सब के सब हमेशा बांझ रह जाएंगी, किसी के कभी कोई बालक नहीं होगा। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको श्राप दे दिया। और तब क्रोधित होकर उन्होंने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव ने हंस का रूप लिया था और अपने चोंच में उनके वीर्य को भर लिया था। तब उस समय पार्वती जी ने अग्निदेव से कहा कि अग्नि, तुम तो एकदम ही मूर्ख हो, तुमने मेरे पति के तेज का भक्षण किया है, तुम सदैव दुख ही दुख प्राप्त करोगे। और ये कहकर पार्वती जी फिर से अपने अंतःपुर में चली गई। गुस्से में थी, क्रोध में, और तब वो अपने अंतःपुर में चली गई। अब ये सोचिए कि जब जब कोई भी यज्ञ होता है, जब हम अपने घर में यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो हम यज्ञ करते वक्त अग्नि के अंदर सब आहुति देते हैं, और सारे देवताओं का नाम ले लेकर, सब देवताओं के नाम की जो आहुति है, उनके नाम की जो ऑफरिंग है, वो भी हम अग्निदेव के अंदर देते हैं। करेक्ट। तो इस प्रकार जब यज्ञ हुआ, अग्निदेव के अंदर सारे देवताओं की आहुतियों के नाम से जब गया, तो अग्नि के चोंच के अंदर तो वीर्य भरा हुआ था, और अग्नि के ही मुख से सारी ऑफरिंग्स जो है सब देवताओं को जाती हैं। तो ऐसा लिखा है कि जो अग्नि के मुख में जब वीर्य है और उनके ही मुख से सारी जो यज्ञ के थ्रू जो ऑफरिंग्स जाती हैं देवताओं को, तो वो सारा का सारा जो वीर्य भी उन्होंने मुंह मुंह में भरा हुआ था तेज, वो सब देवताओं के अंदर पहुंच गया,
सारे देवता जलने लग गए, क्योंकि शिव जी के तेज के अंदर इतनी शक्ति थी कि उसको कोई भी, इतने लेश मात्र को भी कोई सहन नहीं कर पा रहा था। इतनी गर्मी अंदर, इतनी तकलीफ होने लग गई कि सबके सब फिर से भागते हुए गए हैं शिव जी के पास में कि क्या किया जाए, कुछ तो बताओ कि इस जो उष्णता है हमारे शरीर के अंदर, इससे हमें कुछ राहत मिले, हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए कितना सा, हार्डली मस्ट बी जस्ट लिटिल, वेरी वेरी लिटिल इनटू एवरीबडी। तब शिव जी ने कहा कि कोई नहीं सहन कर सकता, आप इस तेज को अपने शरीर से वमन कर दीजिए, वॉमिट कर दीजिए, उल्टी कर दीजिए, तभी आपको राहत मिलेगी। तो सब के सब देवताओं ने जाकर एक पर्टिकुलर जगह पर, हिमालय पर ही पूरा का पूरा वमन कर दिया। जो उनको ऑफरिंग अंदर गई थी वो पूरी उल्टी करी। तो लिखा है कि वहां पर एक ह्यूज, बड़े से विशाल सुनहरे पर्वत के आकार में सारा का सारा तेज जो था वो इतना ऊंचा हो गया कि अंतरिक्ष तक छूने लग गया, अंतरिक्ष के की हाइट तक इतना सारा उनका जो तेज था एक सुवर्ण आकार में वहां पर जमा हो गया। परंतु अग्निदेव को अभी भी राहत नहीं मिली। जब अग्निदेव तड़प रहे थे अंदर कि अभी भी सारा का सारा मेरा शरीर जल रहा है, खुद अग्निदेव जल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तब उन्होंने शिव जी से फिर से पुनः बात की। तब शिव जी के पास गए, शिव जी ने फिर उनको नारद जी के पास भेजा। तब नारद जी ने उनसे कहा कि इसका केवल एक ही उपाय है कि इसको आप कोई योग्य स्त्रियों के शरीर में ये जाना चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसा करिए कि जो माघ मास में जो स्त्रियां, सर्दी के महीने में जो माघ मास में जो नदी में स्नान करके आएंगी, आप उनके शरीर में किसी तरह से इस वीर्य को भर दीजिए। अब हुआ यूं कि अग्निदेव ने मतलब ऐसा कर रहा था कि इन द बॉडीज ऑफ वुमेन हु वुड बेथ इन द मॉर्निंग, तो जो सप्त ऋषियों की जो पत्नियां थी, सप्त ऋषियों की 7 पत्नियां थी, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति, अरुंधति माता को छोड़ के बाकी जो ऋषि पत्नियां थी 6, उन्होंने जब माघ मास में नदी में स्नान किया तो उनको जब लगने लगी सर्दी, ठंडी, तो वहां पर पास में आग जल रही थी। तो आग के पास में वो जाकर बैठ गई और अपने आप को, शरीर को सेकने लग गई। अरुंधति ने उन्हें मना किया कि मत जाओ, सीधा घर चलते हैं, परंतु वो 6 ऋषि पत्नियां मानी नहीं। जब वो अग्नि के पास बैठ गई और अपने आप को सेकने लग गई तो वो योग्य स्त्रियां थी, और अग्नि के ने उनके अंदर जो भी वो तेज था, वो सब वो तेज, जो स्त्रियां थी ऋषि पत्नियों के शरीर में, उनके जो बालों के छिद्र होते हैं, उनके बालों के छिद्र के थ्रू वो जो तेज था, अग्नि के पास का जो तेज, वो उनके शरीर में एंटर कर गया, और वो 6 के 6 जो ऋषि पत्नियां थी वो गर्भवती हो गई। थोड़ी अद्भुत कथा है, बट इट इज अ डिवाइन स्टोरी। इट इज नॉट कि हम जो मृत्यु लोक में पड़े हुए हैं, जो धरती में जिस तरह से हमारी कार्य, हमारी लीला चलती है, हमारा जो जीवन चलता है, वो वैसा नहीं है। ये अलग लोक की कथा है, इसे हमें अलग प्रकार से ही समझना चाहिए। वैसे तो सब कहते हैं कि जिस प्रभु का हम कोई आदि अंत नहीं समझ सकते, उनकी हम लीला को कैसे ही समझेंगे। इसलिए उनकी लीला अपरंपार। इसलिए उसी नोट में, उसी मनस्थिति से इस कथा को आप सुनिएगा। तो सबकी सब जो स्त्रियां जो गर्भवती हो गई, तब उनका भी शरीर एकदम जलने लगा और वो तेज को नहीं संभाल पा रही थी। तब उन्होंने जाकर हिमालय पर्वत पर अपने उस तेज को, गर्भ को वहीं पर ही रख दिया। हिमालय पर्वत पर जब वो तेज गिरा, तब हिमालय पर्वत भी उस तेज को संभाल नहीं पाया, क्योंकि इतनी ज्यादा उष्णता थी कि हिमालय के ऊपर जो हिम है, बर्फ है, वो सब पिघलने लग गई। तब तुरंत, और हिमालय भी जल रहे थे, तुरंत हिमालय ने वो पूरा का पूरा जो तेज था वो गंगा जी के अंदर प्रवाहित कर दिया, उसको उठा के गंगा जी में फेंक दिया। हर्ल्ड इट एक्चुअली इन गंगा जी। जब गंगा जी के अंदर वो बहा दिया, तो गंगा जी भी, हालांकि गंगा जी का जो मेन, जो 2 चीजें हैं, वो है शीतलता और तरलता। 2 क्वालिटीज ऑफ गंगा जी, ऑलवेज कोल्ड। कोई भी महीने में आप गंगा जी में स्नान करिए, हमेशा ठंडा लगेगा पानी। और तरलता, इट इज ऑलवेज फ्लूइड, बहता रहता है, बहता रहता है। तो जो गंगा जी जो खुद इतनी शीतल है, वो भी शिव जी के तेज को नहीं संभाल पा रही थी। और तब उनको जब इतनी ज्यादा वो गर्मी, उबल, उष्णता जैसे लगने लग गई, तब उनकी तरंगों से ही गंगा जी ने अपनी तरंगों के अंदर ही फटा इमिजिएटली
उस जल्दी से उस तेज को तुरंत, वहां पास में एक सरकंडे का वन था, मतलब कोई सर रीड्स जो होती है, बाम्बू समझ लो या कोई तरह की रीड्स हैं, वहां पर एक जंगल था पूरा। तो उस जंगल के पास में वहां पर अपनी तरंगों से बहते हुए उस जंगल के पास में वहां पर आ, लिखा है कि सरकंडों के समूह के पास, वो जो सर के जो पेड़ थे, उन पेड़ों के पास में, उसमें बुशेस के अंदर, वहां पर पूरे तेज को समर्पित कर दिया और वहां पर रह दिया। अब कुछ समय बाद ये जो था, जैसे वहां पर पहुंच गया, कुछ समय बाद वो जो तेज था, वो शिव जी का तेज था, इट इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड। वो इमीडिएटली उसने एक बालक का रूप ले लिया, सुनहरे बालक का रूप ले लिया, बहुत ही सुंदर बालक का रूप ले लिया। देखो वो कहाँ से घूमता हुआ गया, अग्निदेव के अंदर से, शरीर से, फिर वो देवताओं के शरीर में वो अलग हुआ, फिर अग्निदेव के शरीर से योग्य स्त्रियों के शरीर में, स्त्रियों के शरीर से हिमालय पर्वत पर, हिमालय से गंगा जी के ऊपर, गंगा जी में, और गंगा जी से जो समूह था, एक झाड़ियों का समूह था उसके वहां पर, और वहां से फिर वो जो तेज था शिव जी का, वो तुरंत उसने एक बालक का रूप ले लिया, बहुत ही सुंदर, सौभाग्यशाली, एकदम तेजस्वी बालक का स्वरूप ले लिया। और ये जो बालक है, ये मार्ग शीर्ष महीना था, मार्ग शीर्ष इज अगेन दिसंबर, अप्रोक्सीमेटली दिसंबर बिगिनिंग, मार्ग शीर्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, दैट मीन्स द 6th डे ऑफ द चढ़ता हुआ चांद, वैक्सिंग मून, उस दिन शिव जी के बालक का जन्म हुआ है। और इस बालक को स्कंद के रूप से, कुमार स्कंद के रूप से कहा जाता है। इनका नाम बाद में कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय नाम क्यों पड़ा, इसकी एक बहुत सुंदर कथा है, इसके बारे में हम अगली बार जानेंगे। पर इतना है कि जब वो छोटा सा बालक जैसे ही पैदा हुआ, तुरंत थोड़ा सा बड़ा हो गया, इट वॉज नॉट लाइक अ बेबी क्राइंग, बट थोड़ा बड़ा था, तब कहते हैं कि तुरंत वहां पर विश्वामित्र मुनि वहां पर आ पहुंचे। जब विश्वामित्र मुनि आए, तो वो जो कुमार था, छोटा सा बालक, उसने विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, आप मेरे सारे संस्कार कीजिए, मेरा जो जन्म के जो संस्कार होते हैं, आप मेरे संस्कार कीजिए। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि नहीं बालक, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय पैदा हुआ था। तब जो कुमार स्कंद है, उन्होंने विश्वामित्र को अपनी शक्ति से, इतना शक्तिशाली थे वो, इतनी शक्ति थी उनके अंदर कि उन्होंने अपनी शक्ति से विश्वामित्र मुनि को कहा कि नहीं, मेरी शक्ति से मैं आज आपको ब्राह्मण का टाइटल कन्फर करता हूं कि आज से आप क्षत्रिय नहीं है, आप मुनि हो, परंतु आज से आप ब्राह्मण हो और आप ही मेरे गुरु होगे। मैं आपकी शरण ले रहा हूं, मैंने आपको ब्राह्मण भी बना दिया, अब आप मेरे सारे संस्कार कीजिए। तब विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण का वो जो टाइटल एक्सेप्ट करके और ब्रह्म ऋषि हो गए, और ब्रह्म ऋषि के रूप में उन्होंने फिर जो स्कंद, कुमार स्कंद का, उन्होंने सारे संस्कार जो थे, जन्म के जो संस्कार थे, वो किए। गुरु से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, और अग्निदेव ने फिर भी ऐसा समझा कि ये मेरा ही पुत्र है, इसलिए अग्निदेव ने उनको एक बहुत सुंदर एक भाला गिफ्ट किया। और उस भाले से छोटे से बालक का जो स्कंद है, उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा सा क्रौंच पर्वत था, वो क्रौंच पर्वत के ऊपर वो भाला फेंका और उसके शिखर को सब ध्वंस कर दिया, क्रौंच पर्वत के शिखर को ध्वंस कर दिया। इतनी शक्ति थी। वो जैसे ही ध्वंस किया, तुरंत 10 पद्म असुर, 10 पद्म मतलब 10,000 बिलियन, 10,000 बिलियन बिलियन असुर जो थे, वो कहीं से तो वहां पर आए और तुरंत उन्होंने भीषण युद्ध किया। परंतु एक बार इंस्टेंटली कुमार स्कंद ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। सारी की सारी जो ब्रह्मांड था, वो उनकी शक्ति से कांपने लग गया। इसके इसके बाद जब इंद्र को पता चला कि कहीं पर कुछ तो गड़बड़ हो गई है, तुरंत इंद्र सारे देवताओं के साथ आए और उन्होंने कुमार स्कंद के ऊपर अटैक कर दिया। किसी को नहीं पता था ना कि ये शिवजी का पुत्र है, कैसे पता होगा, नोबडी न्यू, शिवजी ऑल्सो नॉट डज नॉट नो। इंद्रदेव ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही वो अटैक करते, तुरंत कुमार स्कंद के दाएं बाएं हर तरफ से एक अलग अलग प्रकार का कोई एक बालक उत्पन्न हो जाता, और सब तीन जो बालक उत्पन्न हुए, राइट लेफ्ट मिडिल, जहां पर भी तीन बालक अलग उत्पन्न हुए, शाक, विशाख और नैगम, तीन बालकों ने मिलकर इंद्रदेव के अटैक का सामना किया और इंद्रदेव को हरा दिया। और तब
इंद्रदेव जो थे वो चारों बालक मतलब कुमार स्कंद और उनके जो 3 रूप उन्होंने एक्स्ट्रा क्रिएट किए थे, उनसे डरकर इंद्रदेव भी भाग गए। अर्थ कहने का ये है कि जो कुमार स्कंद थे वो एकदम अभय थे, फियरलेस। और तब उसके बाद की जो कथा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि उनका नाम कार्तिकेय क्यों पड़ा और शिव जी को कैसे पता चला कि उनका कहीं पर एक पुत्र पैदा हुआ है। तो अगली बार हम कार्तिकेय कुमार स्कंद के नाम की कथा सुनेंगे कि उनका नाम कार्तिकेय क्यों पड़ा, और ताड़कासुर के वध की कथा सुनेंगे। ये भी जानेंगे कि शिव पार्वती को आखिर पता कैसे चला कि उनका पुत्र कहाँ पर है, उनका पुत्र पैदा भी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि पार्वती जी तो कुपित होकर अपनी गुफा में चली गई थी। तो आज की कथा को हम यही समाप्त करेंगे, विराम देंगे। ये थी बहुत ही सुंदर रोचक जो कथा है, वो शिव पुराण की कथा चल रही है। अगली बार हम ताड़कासुर के वध की कथा सुनने के बाद थोड़ा सा विराम लेंगे, एंड प्रोबेबली विल गो बैक टू सम अदर नाइस स्टोरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कथामृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।